हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का सही विकल्प आपको बताना है। रसोई घर यानी कि रसोई का घर, उसी को तो हम बोलेंगे रसोई घर, और जहां पर सर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। महोदय में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। महोदय में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए, आपका सही आंसर क्या होगा। तो महोदय में गुण संधि होगी सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर जो आपका महोदय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय। ठीक है, तो यहाँ से आपका महोदय में गुण संधि निकल करके आएगी। हर्ष शब्द के 4 विलोम शब्द दिए हुए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा सर, तो हर्ष का सही विलोम शब्द हो जाएगा विषाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शाश्वत शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द बताना है। शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका नश्वर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहावत का आपको अर्थ बताना है कि चूहे के चाम में नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही अर्थ क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। केवल लाइक का टारगेट, आपको 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं कि वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो यही मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो आप अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल चुके। अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर से फिलिंदा ब्लैंक्स तूफान आया। बताओ, यहाँ पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है कि किस प्रकार का वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का हिमानी तूफान आया, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कवित्री का सही आपको शुद्ध रूप बताना है कि कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है सर। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कवित्री का, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तत् प्लस संकर की संधि होगी, संधि विच्छेद आपको दिया है, संधि आपसे पूछा है, तत् प्लस संकर में कौन सी संधि होगी या इसकी संधि क्या होगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तत्छंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, और यहाँ पर यण संधि होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तत्सम तद्भव का आपको सही विकल्प चुनना है कि तत्सम तद्भव का सही विकल्प क्या होगा, जल्दी बताओ। तो तत्सम तद्भव का सही विकल्प क्या हो जाएगा, शकुन का जो आपका तद्भव होगा वो होगा सगुन, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्स चला रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स हुआ, यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच हुआ, या यूपी पीएससी आरओ एआरओ हुआ, यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच हुआ। और भी आपको आगामी एग्जाम के जो कोर्स हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा रेफरल कोड वाले सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की क्या है कि आप कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत कोर्स परचेज करते हैं तो उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। ये बात बहुत ही अच्छी है, ताकि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो एग्जाम का फॉर्म आपने अप्लाई किया हुआ है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कथन और तर्क में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर बताना है। देखो, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, ये कथन है। तर्क है क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है। आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। देखो, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता, ये गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सही आर गलत। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद आपको बताना है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, जल्दी बताओ। भाववाचक संज्ञा तो होने से नहीं रहा, मूल भाववाचक संज्ञा, ये तो भाववाचक संज्ञा का उपभेद होगा, हटा दो। फिर आपका वस्तुवाचक संज्ञा हो सकता है ये हो, द्रववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का जो उपभेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्रववाचक संज्ञा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर मैंने बता दिया, द्रववाचक संज्ञा।
क्रिया विशेषण का भेद है? कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है, ये हमसे पूछा है। तो अव्यय का जो आपका भेद हो जाएगा वो एक क्रिया विशेषण का भेद होगा सर। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा सर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, गणेश का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वक्रतुंड, गौरीसुता, मोदक प्रिय, ये सभी जो हैं वो गणेश के पर्यायवाची शब्द होंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अंक का अनेकार्थी है? निम्नलिखित में से कौन सा अंक का अनेकार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर 14, गोद, संख्या, नाटक का अंक, ये अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 15 से 16 तक आपको क्या करना है? हाँ, रचनाकार की आपको बताना है ये जो कृति है वो किस रचनाकार की है। चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है सर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उर्वशी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है, जल्दी बताइए सर। तो उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंधिनकर। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषों में है जो उत्तम, जल्दी बताओ। पुरुषों में है जो उत्तम, उसको क्या बोलेंगे? पुरुषोत्तम। सर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो आपका कर्मधारय समास होना चाहिए, है जो कि हिंदी आ रही, ऑप्शंस में ही नहीं है, क्या करें। तो देखो, जो पुरुषों में जो उत्तम होता है उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम, और यहाँ पर कारक चिन्ह का भी बोध होता है, तो सर यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कामचोर, काम का चोर, उसको कामचोर, तो यहाँ पर तो आपका तत्पुरुष समास होगा। स्वर्ण अक्षर, स्वर्ण अक्षर, स्वर्ण है जो अक्षर, स्वर्ण है जो अक्षर, और जहां है जो की हिंदी निकलती सर वहां पर आपका कर्मधारय समास होता। मात्यक में कौन सी संधि है? मात्यक में कौन सी संधि है? तो मात्यक में दो मात्राएं आपको दिख जाए वृद्धि संधि, जैसे तथैव होता है आपका, सदैव होता है, लगा देना, वृद्धि संधि लगा देना, सही निकलेगा। इतना मैं आपसे कह रहा हूं। ध्वंस शब्द के 4 विलोम शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है सही विलोम शब्द क्या है। ध्वंस का आपको सही विलोम शब्द बताना है सर। ध्वंस का सही विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। निर्माण जो है ये ध्वंस का सही विलोम शब्द हो जाएगा। कहावत का आपको अर्थ बताना है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति आपको दी हुई है। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है सर। झूठा दिखावा करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। इस कहावत का आपको अर्थ बताना है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस कहावत का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असंभव कार्य की आशा करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है सर, जल्दी बताइए। शुद्ध वाक्य का हमको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सभी ने उस मैच को देखा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा गलत है, अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है सर। अशुद्ध वाक्य क्या होगा, जल्दी बताओ। 24 का सही आंसर, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देखो शत्रु दौड़ रहा है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, एक लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में पड़ जाना या लग जाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका हूं, जल्दी बताइए कौन सा भूतकालिक भेद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत है सर। यहाँ कौन सा है? पूर्ण भूत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। स्वयंभू शब्द का आपको अर्थ बताइए कि स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होगा? और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी स्पेशल क्लास होगी अगली वाली, उनका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जरूर से स्पेशल क्लास में आइएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा यूपीएसआई के लिए। तो स्वयंभू का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, स्वतः उत्पन्न। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तल्लीन शब्द का आपको बताना है संधि विच्छेद। तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए। तल्लीन शब्द का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाएगा तत्त प्लस लीन, यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म बताइए, कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म है?
प्रवेश का नवेश, मूक का वाचाल, ये तो सही है। भूत का भविष्य सही है। पुरस्कार का तिरस्कार, ये भी आपका सही है। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, प्रवेश का नवेश, ये गलत दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, गलत ही छाटना था। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? 50 बार बता चुका हूं। अकर्मक क्रिया में क्वेश्चंस पूछ के देखो, आंसर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक। जल्दी बताओ। शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है? आंसर आया? नहीं आया, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालक खेल रहा है, बालक क्या क्या मतलब बालक खेल रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं सर। किसके साथ? क्रिया के साथ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम सर समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं, जो वाक्यों, शब्दों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को हम सघोष कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सघोष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? जल्दी बताओ, किस भाषा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये किस भाषा की रचना है? ये ब्रज भाषा की रचना है सर। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? अगर आपको आंसर पता है इस क्वेश्चंस का तो आप मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस है, देखते हैं। आप लोग कहते तो हैं यूपीएसआई लेवल की हिंदी लेकर के आओ, अब जब लेकर के आ रहा हूं तो इस क्वेश्चंस का आंसर भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।